प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक पाइसियंस अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। जो सारसती वाली प्रॉब्लम थी वो 17 जून से अब बहुत स्लो हो चुकी है। जो प्लैनेट सारसती की वजह बनता है सैटर्न, वो खुद रेट्रोग्रेड चल रहा है और 4 महीने का रिलीफ है आपको। आप अपनी कारकर्दगी, अपनी सलाहियतें, अपने रिवॉर्ड्स, अपने जज्बाती कैफियत फ्लरिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं एंड सिक्योर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। पिछला वीक कुछ बिजनेस डील्स की वजह से मुल्क से बाहर रहना पड़ा, बट उस हफ्ते जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हुए वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। प्लैनेटरी पोजीशन के मुताबिक पाइसियंस अपने बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। कोई भी पाइसियन अब अपने अंदर ये ख्याल महसूस ना करे कि वो किसी सख्त एस्ट्रोलॉजिकल डिफ़िकल्टी में है। जो सारसती वाली प्रॉब्लम थी वो 17 जून से अब बहुत स्लो हो चुकी है, क्योंकि जो प्लैनेट सारसती की वजह बनता है सैटर्न, वो खुद रेट्रोग्रेड चल रहा है और 4 महीने का रिलीफ है आपको। आप अपनी कारकर्दगी, अपनी सलाहियतें, अपने रिवॉर्ड्स, अपने जज्बाती कैफियत फ्लरिश कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं एंड सिक्योर कर सकते हैं। जो प्लैनेट्स इस वक्त आपको सपोर्ट करते हुए आपकी सलाहियतों को, आपके सेक्टर्स ऑफ लाइफ को डेवलप कर रहे हैं, उन्हें 1 बाय 1 बयान करता हूँ। मार्स इस वक्त 6th एंगल पर काम कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ से। 8-10 दिन रह गए, ये 6th एंगल पर रहेगा एंड इसकी वजह से 3 शोबे बहुत ग्रोथ पकड़ेंगे। एक आपका फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें अगर आप जॉब पेशा हैं तो उसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, उसके ख़तरात, जॉब के ख़तरात सेटल डाउन होंगे। अगर आप जॉब लेस हैं तो जॉब के हसूल में कामयाबी मिलेगी। और अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड हैं, किसी भी तरह के बिज़नेस से, तिजारत हो, आईटी से लेकर तिजारत तक, उन सब में अचानक बड़ी कामयाबियाँ विद बिग प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड हैं। अगर हिजरत करके अपने बिज़नेस की डील्स बनानी पड़े, ट्रैवल करके अपने बिज़नेस की डील्स बनानी पड़े, तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपको इस वक्त ट्रैवल करना चाहिए अगले 8-10 दिनों के अंदर अंदर। आपके लिए हायर एजुकेशन के रास्ते भी इसी मार्स की सपोर्ट की वजह से खुले हैं। अगर कोई भी पाइसियन स्टूडेंट अपनी आला तालीम की सरगर्मियों में किसी तरह की कोई प्रिपरेशन या बेस बना रहे हैं, तो ये उनके लिए राइट टाइम है, वो यहाँ से बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। मार्स के साथ वीनस भी आपके 6th एंगल पर है। ये हाउस वाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो क्रिएटिव काम करते हैं, जैसे फिल्में लिखते हैं या सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हैं या शायर हैं या इस तरह की जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, अदीब हैं, राइटर्स, सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है। वीनस की सपोर्ट आपके लिए लॉसेस की रिकवरी, मूड स्विंग्स का खात्मा, फैमिली अटैचमेंट्स एंड आपका जो अपना दिलचस्पी का लेवल है उसको भी बढ़ाएगी, जिसके बहुत अच्छे असरात आएंगे आपकी ज़िंदगी में। आपकी PR बढ़ेगी, लोग आपके लिए मोहब्बत का इजहार करेंगे एंड वो आजिज़ी या वो इनकसारी पैदा होगी जो लोगों के साथ मिलकर अपने दुख दर्द शेयर करने से मोहब्बतें डेवलप हुआ करती, उस तरह की। आपके लिए सूरज आपके 5th एंगल पर है। सूरज अपनी बेहतरीन पोजीशन पर इस वक्त काम कर रहा है। 27 तारीख को इस पोजीशन की बेहतरी में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मरकरी भी आपके इसी 5th एंगल पर आ जाएगा। ये टेक्निकल खबरें हैं। मरकरी अगर 5वें घर में हो तो इसके बेनिफिट्स पाइसियंस के लिए गैर मामूली हैं। सूरज अगर 5वें घर में है तो इसके बेनिफिट्स गैर मामूली हैं, सब बयान करता हूँ। सिर्फ सूरज की वजह से लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन, करेज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, डीप थिंकिंग एंड वो जो डोमिनेटिंग स्किल्स होती हैं वो सामने आएंगी। फर्टिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। सिर्फ मरकरी से, अब ये अलग अलग फिर इकट्ठा भी बयान करूँगा, सिर्फ मरकरी से माइंड स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक इमेज, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, कॉन्सनट्रेशन, कुव्वत हाफ़ज़ा एंड डीप प्लानिंग्स। अब दोनों को मिला दिया जाए तो पावरफुल डिसीजन विद मेरिट्स, पावरफुल डिसीजन विद एक्यूरेसी, पावरफुल डिसीजन विद हाई विजन, पावरफुल डिसीजन विद बिग प्रॉफिट्स एंड सडन गेन्स, ये सब मिक्स होकर आपकी तरफ आएगा। सादा लफ्ज़ों में मार्स, वीनस, मरकरी एंड सन की 4 प्लैनेट्स की वजह से यू आर एक्सीलेंट इन योर फाइनेंस, इन योर इमोशंस, इन योर हेल्थ एंड इन योर रिलेशंस। अब लकी फैक्टर की बात करता हूँ। जुपिटर आपके 3rd एंगल पर है।
आप अकेले की कामयाबियाँ, अगर किसी फैमिली में कोई एक पाइसियन है, किसी कंपनी में कोई एक पाइसियन है, तो उस अकेले की कामयाबियाँ काफ़ी होंगी अपने डिपेंडेंट्स के लिए। उस अकेले की कामयाबियाँ दीदनी होंगी, रीडेबल होंगी, बड़ी होंगी, लॉन्ग लास्टिंग होंगी। सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना आपके लिए फेवरेबल हो चुका है। आखिरी प्लैनेट सैटर्न वो फेवर इसलिए दे रहा है कि उस साढ़े सती की वजह बन रहा था, अब वो साढ़े सती 4 महीनों के लिए समझे रुकी हुई है, एंड यू विल बी ऑन ट्रैक। सो दिस इज़ द राइट टाइम पाइसियन, जब आप अपना लोहा मनवा सकते हैं, जब आप अपनी सलाहियतों को पॉलिश कर सकते हैं, जब आप अपने मिशंस को ग्रैब कर सकते हैं, जब आप अपने रिलेशंस को अपनी सक्सेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आप अपने बिग फोरम्स को अपनी परफॉर्मेंसेस से फतह कर सकते हैं। कोई पाइसियन ऐसे हो सकते हैं, दैट इज़ वेरी पॉसिबल, कि जिन्हें 67 सीज़न में हायर डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा और अभी तक वो उन डिफ़िकल्टीज़ से छुटकारा नहीं हासिल कर सके 17 जून के बाद भी। ऐसे लोगों को सूरज शम्स पढ़नी चाहिए। ऐसे लोगों को ब्लू सफ़ायर ज़रा हैवी पोटेंसी में 10-11 कैरेट पहनना चाहिए। अगर किसी ने ये सब 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कर रखा है, सूरज शम्स भी पढ़ रखी है, ब्लू सफ़ायर भी पहन रखा है, और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर ये एवरेज रेमेडी है। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप जो है वो पर्सनल डायग्नोसिस के बाद आपको मुयस्सर आएंगे। पर्सनल डायग्नोसिस एक बेसिक डायग्नोसिस सिस्टम है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेसेस का पता लग जाता है। स्ट्रेंथ अगर इतनी है कि एवरेज सपोर्ट, एवरेज रेमेडीज़ की सपोर्ट से ही मामला हल हो जाएगा, तो फिर इसी से हल हो जाता है ये जो ब्लू सफ़ायर एंड सूरज शम्स। बट अगर एवरेज सपोर्ट से आपके मामला हल नहीं हो रहे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ का पता लग जाता है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है पाइसियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये असल में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बर्थ चार्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एक दफ़ा ज़रूर डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि बाई बर्थ आपकी एबिलिटीज़ क्या हैं, फिर पूरी ज़िंदगी आपने उन एबिलिटीज़ को किस लेवल पर कैश किया है, कहाँ कहाँ आपको डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता था। उसे सहने की ज़रूरत नहीं, जो चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं उसे रिज़ॉल्व किया जाए। आप लोग रोज़ रिज़ॉल्व करते ही हैं ना। सूरज बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक एंगल पर जाकर रोशनी देना बंद कर देता है। ये आसमान पर चेंजेस आई, लेकिन ज़मीन पर अंधेरा हो गया। जब ज़मीन पर अंधेरा होता है तो फिर आप उसे काउंटर करते हैं, अपनी मसनूई रोशनियाँ जलाते हैं घरों में, गाड़ियों के सामने, स्ट्रीट लाइट्स, फिर काम निकल जाते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही ना हो कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे काउंटर करना है, तो फिर क्या होगा, फिर आप उलझे रहेंगे। जैसे पत्थर के दौर में लोग होते थे, उन्हें पता ही नहीं होता था, तो वो लोग शेल्टर्स में घुस जाते थे, गारों में घुस जाते थे। लिहाजा अगर आपने उस तरह की ज़िंदगी गुजारनी है तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन क्योंकि सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स काउंटर किए जा सकते हैं, उन्हें रिपेयर किया जा सकता है, तो रिपेयरिंग इख्तियार कर ली जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी तफसील तो आपकी खिदमत में पेश करूँगा ही करूँगा, लेकिन अगले हफ्ते ईद है। सो मेरी तरफ से एंड एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा मुबारक हो। अपनी कुर्बानी देते हुए उन लोगों को भी याद रखिए जिन लोगों ने इस साल कुर्बानी नहीं की, एंड अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। पाइसियंस, आप लोगों की दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।